बोला था ना मैंने, मैथ का क्वेश्चन बहुत आसान आने वाला था, बहुत आसान, और आया बहुत आसान। इतना सोचे भी नहीं थे कि इतना आसान मैथ का क्वेश्चन आएगा। भाई मैं देख के कंफ्यूज हो गया, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है भाई। और आपके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया। चलिए मैं सबका आंसर की बताता हूँ फटाफट। देखिए हमारे पास सेट बी है, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का आंसर है, फर्स्ट सिटिंग का, ठीक है ना। फर्स्ट सिटिंग का आंसर, आपके पास जो भी सेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो भी सेट है उसे मिला लीजिए। 5-5 क्वेश्चन करके एक एक जगह पे होगा, ठीक है ना। इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन कि मैं क्या बताऊं। नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कितना सही बनाए, कितना मजा आया आज के एग्जाम में। ओके चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। 8 sin 60 डिग्री 0 तथा 0 8 cos 60 डिग्री के बीच का दूरी का होगा। बीच की दूरी निकालना है भाई, तो क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे। 8 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 है ना, 0 माइनस 8 cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे ओवर रूट, ठीक है ना। तो 0 तो कोई मतलब नहीं रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 और साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और cos स्क्वायर जो है 60 डिग्री, इसका ओवर रूट 64 ले लो कॉमन, ले लिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, इसका ओवर रूट। देखिए 64 का वर्गमूल 8 होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। 8 एकम 8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फटाक सा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट मैंने बोला था ना मूल बिंदु आएगा भाई, मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ओवर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, वाई अक्ष से बिंदु निकालना दूरी, वाई अक्ष से दूरी क्या होता है, तो वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, एक्स वाला लेना है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला था कोटि का मान देखो पूछेगा, -8 क्या है, कोटि है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है ना, तो प्लस माइनस किस में होता है, चौथा में होता था, चतुर्थांश। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए बोला बिंदु जो दिया हुआ चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में कौन है, दूसरा में कौन होता है, माइनस प्लस होता है, दूसरा में होता है माइनस प्लस, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए अगला, ओ हो देखो मध्य बिंदु का नियामक आ गया। मैंने बोला था ना मध्य बिंदु का नियामक बोलेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, 4 - 4 जोड़ के भाग करो, -4 + 4 जोड़ के 2 से भाग करो, तो 0/2, 0/2 क्या हो गया, 0 0 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी देखो मध्य बिंदु का नियामक दे दिया है, ये मध्य बिंदु का नियामक x y है और ये x1 y1 है, x2 y2 निकालने बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे। x का फॉर्मूला क्या था, x का फॉर्मूला था x1 + x2/2, x यहाँ पे 2 है, x1 कितना है 5, x2/2, 2 दूनी 4 बराबर 5 + x, तो 4 - 5 बराबर x, यानी कि x का हो गया -1। तो देखो -1 कहाँ पे दिख रहा, x2 लिखेंगे है ना, x2 -1 यहीं पे है, तो बस एक तो बनाए, आंसर हमारा आ जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखिए बनाते हैं। ये भी सेम है, वृत्त का सिरा का व्यास बोला था ना, वृत्त के ये व्यास का सिरा दे दिया आपने 10 - 6 और -6 10 दे दिया, तो इसका बोलता मध्य बिंदु, केंद्रक के तो मध्य बिंदु होता है, क्या करेंगे वही करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे, -6 + 10 को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, तो कितना हो गया 4/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, 2 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बनाते हैं, ये देखो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, बोला था ना त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बोलेगा 4 0 5 जोड़ दो, 4 0 4 5 9/3 और 6 4 10 5 15/3, तो 3 3 9 3 5 15 3 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बोलता क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये मैंने बोला था आपको भाई ऐसे बनाना कि 10 और 80 90, 90 का आपको पूरक मिलाना है, पूरक 10 80 90 23 67 90 बनाओगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखो भाई एकदम मस्त वाला क्वेश्चन बोला गया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, भुजा का अनुपात निकालना है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होगा, 100 का वर्गमूल 10, 144 का वर्गमूल 12, तो 10 12 ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा, है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं दे दिया है, इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना था, स्क्वायर करना था, 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 4 × 16 9 9 81, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ क्या, ए बी सी डी एफ दोनों समरूप है, बी सी 3 है ई एफ 4 है, ए बी सी का क्षेत्रफल दे दिया है और डी एफ का क्षेत्रफल निकालना है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल 54 दिया है, डी एफ का मान लेते हैं x दिया हुआ है, तो बी सी कितना है 3/4, इसका वर्ग होता है
तो कितना हो जाएगा 54/x हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 छक 16, 9 छक 54, 16 छक 96 गुणा करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो दिया त्रिभुज का ए 90 डिग्री 13 है और 12, तो कितना होगा, जाहिर सी बात 5 होना है अगला पाइथागोरस के अनुसार। नेक्स्ट बनाते हैं ये वाला, आप इसका आंसर मिला लीजिए, इसका आंसर ए आएगा। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बनाते हैं, देखो ये आपको बनाना होगा, इसको बनाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो इसका आंसर कितना आएगा, ये दो ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी डी एफ, ये देखो ना भाई 40 से 80 कितना हो गया 120, तो 180 में से घटा देना 120 को, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हम आपको शॉर्ट में आंसर बता के आगे बढ़ रहे हैं, बाकी फिर बाद में सॉल्व करते रहेंगे। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ दो प्रतिच्छेदी वृत्त रहेगा तो कितना स्पर्शरेखा बनेगा, 2 ठो बनेगा, ऑप्शन बी सुबह ही बताए थे आपको मैंने। देखिए ये बोला गया है कि पी ए पी बी 2 स्पर्श रेखा है, तो पी ए 8 है तो पीबी भी कितना होगा, पीबी भी 8 होगा, दोनों बराबर होता है स्पर्श रेखा। ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है एक वृत्त है, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है पी और ए और बी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोला कि ए पी बी, यहाँ पे दिया हुआ है 80 डिग्री, तो बोलता है पी ओ ए क्या होगा, पी ओ ए, ये वाला निकालना, ये वाला। तो ये 80 है पूरा, तो ये कितना पूरा होगा, ये पूरा हो जाएगा 100, तो हमको खाली ये निकालना है, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है। देखिए वृत्त है, स्पर्श रेखा जाएगी, यहाँ पर जो बनेगा 90 डिग्री का एंगल, कितना बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दे दिया गया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एकदम बहुगा वाला क्वेश्चन, 3 का स्क्वायर करो और 4 का स्क्वायर करो, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड जिसके केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, क्षेत्रफल कितना होगा, इसको बनाओ, इसका थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर पर बनाएंगे तो 462 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखो वृत्तों की परिधि का अनुपात दे दिया है, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो मैंने बोला ना परिधि का अनुपात त्रिज्या का अनुपात सेम होता है, दोनों परिधि त्रिज्या सेम होता है, तो 5 7 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बनाओ भाई, ये 7 कॉमन ले लोगे ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो क्या होता है सेक माइनस 10 1 होता है, 7 एकम 7, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बनाते हैं, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कॉस थीटा एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई बराबर बी साइन थीटा, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ना हमको वैल्यू बैठाना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना होगा और वाई का मान निकालना होगा दोनों। ओ भाई, तो इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा लेंदी है ये, देखा नहीं तो इसको बाद में देख लेंगे, बनाएंगे, ये तो नीचे कमेंट कर देंगे इसका आंसर, ठीक है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जिसके पास 10 मीटर की दूरी पर 60 मीटर, ये देखो उन्नयन कोण बनाना है, ठीक है ना, दूरी पर उन्नयन कोण मीनार के पास से उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री उन्नयन कोण है, ठीक है ना, उसके पास से 10 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, हाइट निकालना है, तो लंब बटे आधार किसमें होता है, tan 60 डिग्री बराबर h बटे 10, तो क्या होगा tan 60 का मान √3 होता है, h बटे 10, तो h बराबर क्या होगा 10 √3, 10 √3, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग उड़ रही है यहाँ पे 30 मीटर ऊंचाई पे, तो उसकी डोरी पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोरी की लंबाई निकालना है, लंब बटे कर्ण साइन में आता है, साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 30 है, और करने को मालूम x कर लेते हैं, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, 30 बटे x से क्रॉस गुना कर देंगे, √3 x बराबर 30 दूनी 60 और x बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे √3, तो √3 को कर दो परमीकरण, ओके, तो 60 √3 बटे 3, 3 20 तिया 60, तो 20 √3, ओके। देखो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 20 √3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बनाते हैं ये वाला, बोला गया क्या k का मान निकालिए, इसका मूल का वास्तविक और समान है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0 है, b का मान कितना है -6 है, 4 a का मान k है, c का मान 1 है, 6 छक 36 -4k बराबर 0, तो 36 बराबर क्या हो गया 4k, 4 9 36, k का मान कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है शून्यक, x का शून्यक दिया हुआ है, यानी कि x से बराबर 2, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ये 2 इधर लाइए, है ना, x -2, ओके।
आगे बनाएंगे 33 नंबर। ये दिया शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का होगा क्या होता है सी बाई ए। देखो सी बाई ए होता है, सी के यहाँ पे बी लिखा हुआ है और ए के यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ठीक है ना, बी सी होगा, बी बाई सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट बनाते हैं ये क्वेश्चन। देखो कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कौन हो जाएगा, तो ये देखो पावर 3 है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके बाद देखो ये 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा, 4x², ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यहां से इसको बनाएंगे, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन ये वाला होना है द्विघात समीकरण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये रूट वाला नहीं होगा। आगे बनाओगे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो रूट में आएगा वो, तो द्विघात समीकरण वो नहीं होगा। विवेचक निकालना होगा b² माइनस 4ac बराबर, अच्छा इसका वैल्यू निकालना है b² माइनस 4ac। b का मान कितना है -7 है, a का मान 2 है, c का मान 6 है, 7 7 49 और 14 8 8 6 48, कितना आ गया, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन दिया हुआ बिंदु x बराबर 2 है तो इसका रेखा चित्र क्या होगा, x 2 है तो y क्या होगा 0 होगा, तो 2 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी में दिया हुआ है तो p का मान क्या होगा, देखिए इसको घटाए इससे 2p + 1 माइनस p माइनस 1 बराबर, इसको घटाएंगे इससे तो यहाँ पे क्या होगा 2p माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एक -1 आई घट जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो गया 2p में से एक भी घटेगा, p बचेगा p माइनस 1 आई 2p माइनस 1, तो p उधर जाएगा -1 आई जगह क्या हो जाएगा +1, तो ये दोनों कट जाएगा, तो -p बराबर क्या हो गया 0, p लो भाई 0 हो गया, 0 हो गया, अरे 0 हो गया, एक मिनट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2p में से एक p बचेगा -1 हो गया और ये 2p हो गया, ये -1, परफेक्ट था ना, ओके ओके ओके, तो दोनों सेम हो गया तो कर सकता था फिर, तो दोनों सेम, तो p का मान 1 आएगा क्या, दे ये तो कट गया यहाँ पे p का मान 1, तो इधर लाएंगे p कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे एक काम करो एक p उधर चल जाएगा, तो फिर 0 बचेगा ना यहाँ पे, आंसर इसका तो आ नहीं रहा भाई, ऐसे एक बार ट्राई करते हैं। 2p + 1 है, इसको घटाएंगे तो -p -1 हो जाएगा, 4p -1 है, इसको घटाएंगे -2p -1 हो जाएगा, तो p में से 2p एक p बचेगा, ये कितना हो गया, ये एक कट गया ना, चलो ठीक है, तो ये 2p बचेगा, आई -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा सॉरी, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा -p बराबर -2, यानी कट के क्या होगा 2 हो जाएगा प्लस में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ सार्वय अंतर क्या होगा, सार्वय अंतर पूछ रहा आपसे, सार्वय अंतर 5 में से घटेगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट बताते हैं यहाँ पे ये बोला गया है 38वां पद क्या होगा, बताया था मैंने a प्लस 38 में से घटेगा 37 -1 है ना, 3 7 21 बचा 2 3 3 2 11, कितना हो गया 500 116 ना, तो कौन सा पद 38 होगा, उल्टा में लिखा है, कौन सा पद 38 होगा ना, कौन सा पद 38 होगा, सॉरी कौन सा पद 38 होगा, निकालना 38 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 5 घटा दीजिए इधर लगे, n -1 × 3 हो जाएगा, तो 5 8 5 घटेगा 3 8 5 3 8 33 हो गया बटे 3 n -1, तो 11 हो जाएगा, 11 + 1, तो 12वां पद क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दो लगा दो, 2 गोलों का आयतन का अनुपात दे दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, गोलक आयतन दे दिया ना, तो इसका भुजा क्या होगा, इसका घनमूल 4 और 5, तो इस क्षेत्रफल का होगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या का अनुपात दे दिया है, उनकी ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है, आयतन का अनुपात क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का πr²h, और दोनों बेलन का आयतन लिखना होगा हमें, पाई काट देंगे, इसका आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, एच कितना है 6, इसका आर कितना है 5 का स्क्वायर 25 × 7, कटेगा नहीं कटेगा, 16 तक 96 और 25 सते 175 7 25 7 35 के बाद 3 है ना 175 25 सते 175, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए 3πr² होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, तो त्रिज्या दे दिया है, इसका त्रिज्या को ऊंचाई निकालना है, तो 2 क्या बोला πrl बराबर दे दिया है 880, ये तो कल ही बना रहे थे हम लोग, 20 आया था, पाई का मान 22/7
आर का मान दिया 14, एल का मान निकालना है 880। तो 22 से कटेगा, 22 चौक 88, 40। ओके, 7 दूनी 14, इसको काटेंगे 20, है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी घन के विकर्ण की लंबाई दे दिया है। क्या होता है विकर्ण? √2 गुना भुजा होता है, और यहाँ पे √3 गुना भुजा होता है, और यहाँ पे रूट कट जाएगा। ए का मान कितना है? 2 है। कोर की लंबाई कितना हो गया? 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, घन का किनारा दुगना हो जाएगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना गुना होगा? तो किनारा दुगना हो जाएगा ना। घन का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब दुगना कर देंगे तो क्या होगा? 6 गुना 2a का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो कितना गुना हुआ? 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, गोले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का ना 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। तो सबको कट जाएगा जी, 4 3 बचेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, उसकी त्रिज्या क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है, दिया 12 32, 2 22/7 आर स्क्वायर निकालना है। 2 से काट दिए, पहले 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 छक 12, 22 से कटेगा, 22 से कट जाएगा, 22 दूना 44, 22 तो 44 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 5 11 और 1, 22 दूना 44, नहीं 22 से नहीं काटो, इस 1 मिनट, ये तो ये गड़बड़ यहाँ पे होता है इसमें। आर स्क्वायर हो गया 12 32, 2 से काटो, तो 2 से काटो 2 पाई स्क्वायर, 2 छक 12, 2 कम 2, 2 छक 12, ठीक है, 616 आ रहा ना। तो एक काम करो, ये कटेगा, कटेगा 11 से कटेगा, शायद 11 से कटेगा। तो एक काम करो, आर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 616 गुना 7/22 हो जाएगा। तो यहाँ से 11 से कटेगा, 11 25 55, तो बचेगा 6, 11 छक 66, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे यहाँ से 28, अच्छा 28 8, तो अब यहाँ क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा? 28 गुना 7 का वर्गमूल, 28 को तोड़ेंगे, 7 चौक 28 गुना 7, तो 4 का वर्गमूल 2, 7 का वर्गमूल 2 गुना 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा है हल्का सा, तो ये सब बाद में बनाना था आप लोगों को, पहले नहीं बनाना था। देखिए इसको बनाइए आप लोग, इसके साथ 1 आ रहा था क्या? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको बनाना था साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान निकाल चुके थे हम लोग, ठीक है, और प्लस साइन पर 4 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है रहेगा, ओके। साइन पर 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसका मान कितना आया? कॉस आया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट देखो बना लो, ये वाला तो आप लोग बनाए थे, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है। फिर दोनों को मान बदलो, सेक का 1 बाई कॉस में बदल दो, है ना, और कॉसेक 1 बाई साइन उलट दो, साइन बाई 1 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होता है ना, tan स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बनाओ, देखो ये साइन 90 माइनस ए क्या होता है? साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। अल्फा और बीटा दोनों 60 है, तो कॉस 60 माइनस 60 का कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। एकदम हल्का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ बैठेंगे साइन 45 प्लस कॉस 45। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका मान भी 1/√2 होता है। √2 ले लेंगे एलसीएम, 1 + 1 तो क्या होगा? 2/√2, काटेंगे तो √2 से कट जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये बनाइए, थीटा का मान एक की जगह पे 30 डिग्री बैठाएंगे, 2 और tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3, तो बनाया हुआ है यार शायद, और 1 माइनस √3 1/√3 का ओवर रूट हो जाएगा, तो 2/√3 हो गया, और 1 माइनस 1/3 हो गया, तो 2/√3 हो गया। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ पे लेते हैं, तो 3 में से 1 घटेगा 2, तो 2/√3 और उसको गुना बदल देंगे, 3 चल जाएगा ऊपर में और 2 नीचे आएगा, 2 कटा, तो इसको कटेंगे √3 से। √3 किसके बराबर होता है? tan 60 डिग्री के बराबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है, इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर 12/5 क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कर्ण कितना होगा, कर्ण होगा 13। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब है 12, कर्ण है 13, 12 13 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको पता है काटेंगे तो आंसर 1 आना है, तो गुना करके होकर 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे साइन इसको बनाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे बोला है साइन ए, तो ये कब होगा, तो यहाँ पर साइन ए कब 1 कब होता है, जब साइन जो है 90 डिग्री होता है ना, साइन 90 डिग्री होता है, तो साइन साइन कटेगा, ए का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन एक्स से बराबर कॉस थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस एक्स बटे 1 हो गया ना, ये क्या है, आधार बटे कर्ण है। ठीक है, आधार बटे कर्ण है, तो लंब कैसे निकालेंगे भाई, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, ऐसे लिख दो खाली। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का ओवर रूट, आधार कितना है, आधार एक्स है, देखिए ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिए 1 माइनस ई भी बनाया हुआ है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको ऐसे करो, 1 प्लस कॉस ए हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर उल्टा करके दे दिया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो ये बोला गया y अक्ष पर किसी बिंदु का निरूप क्या होता है, तो y अक्ष पर क्या होता है, x0 होता है, y अक्ष पर क्या होता है, x0 होता है, y अक्ष पर x0, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, y अक्ष पर जो है ना x0 रहेगा, तो इसका वैल्यू होगा 0 और y होगा, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बनाते हैं, किस द्विघात बहुपद का शून्य 3 माइनस 10 है, तो क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो जोड़िए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे -7 हो जाएगा, घटाएंगे ना, घट जाएगा ना, 3 में से 10 घटेगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 3 1 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 है जी यहाँ पे, यस देख लीजिए ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट बनाते हैं, ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, योगफल दे दिया, अब तो आसान है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, तो निकालना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, और एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन कौन है, देखिए ए वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन, ये देखो ये बोला भाग दिया, तो मैंने बोला ना भाग कैसे देना है, इसको सिंपल तरीका भाग देने का, x प्लस 2 बराबर 0 कर दो, x बराबर -2 कर दो, इसका मान बैठा दो इसमें, इसका मान बैठा दो, तो -2 का 4 हो जाएगा, 2 इंटू -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 17 -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 -2 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, तो कितना होगा, 4 दूना 4 4 8 8 16 हो जाएगा, आइए 2 4 4 8 8 दूना 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस होगा ना, क्योंकि माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 16 हो जाएगा, और ये 2 2 4 17 चौक 68 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, तो ये तो कट गया जी, और यहाँ पे क्या हो गया 2 2 4 17 चौक 68। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ क्या, एक्स का मान -2 बताते हैं, भागफल कितना हो गया, अच्छा भागफल का घात कितना होगा, सॉरी क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, घात निकालना पड़ता, तो सिंपल है, फिर तो ऐसे कर चेक करना पड़ेगा ये, तो इसको भाग करोगे तो x को यहाँ पे चलो जो भी लिखा हुआ है छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है, कल छोड़ दो, एक्स स्क्वायर क्यूब से भाग करेंगे तो x4 आ जाएगा, तो सबसे बड़ा पावर तो 3 ही रहेगा ना, तो क्वेश्चन आगे कुछ और था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये देखो कितने हल होंगे, तो मैंने बोला ना a1/a2 करो 1/3, ठीक है ना, 2/6 तो क्या होगा 1/3, 3/9 1/3, तीनों बराबर है, तो क्या होगा अनगिनत हल हो जाएगा। नेक्स्ट बनाते हैं ये वाला, देखो समीकरण क्या है, समांतर हो तो हल कितना होगा, समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, समांतर में कोई हल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वाला बोला गया है क्या होगा, संगत असंगत, तो 5/7 हो जाएगा, चलिए ठीक है। अगला -4/6, देख रहे ना, -4/6 क्या बराबर है, नहीं बराबर है, जब बराबर नहीं है तो बोलेंगे क्या, संगत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संगत, यानी कि एक हल में संगत होता है। ठीक है, आगे बनाते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है, a प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है इसका वैल्यू -b/a, और इसका मान क्या होता है c/a। ठीक है ना, b का मान कितना है -5, यहाँ माइनस तो प्लस कर देते हैं, a का मान 3 है, ठीक है, -2, c का मान कितना है 0,
सॉरी 2 है ना, 2/3 हो जाएगा। तो कितना हो गया 5/3 माइनस 2 दूना 4/3, घटा दो ना 1/3 आ जाएगा, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो 5 माइनस 4, कहीं पे मिस्टेक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, माइनस बी बाई ए माइनस बी 5, अच्छा स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो 25 3 3 9 हो जाएगा, 25 3 3 9, तो 25/9 हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे 9, 25 3 3 9 4 3 3 9 4 12, तो कितना हो गया 5 2 घटेगा 3, 13/9, 13/9। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, मूल 2 दिया हुआ है, तो अगला मूल क्या होगा, तो सिंपल बना दो ना, यहाँ पे x का मान 2 रख दो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 7 इंटू 2 माइनस पी बराबर 0, 2 दूना 4 4 दूनी 8 माइनस 7 दूनी 14 माइनस पी को उधर ले चल जाओ, तो 8 6 माइनस 6 हो जाएगा ना, पी का मान कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक मूल दे दिया, दूसरा मूल निकालना है, तो इसको गुणनखंड कर दो, 6 दूनी 12, तो 4 तिया 12 तोड़ दो, 4 तिया 12 वाला नियम लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना। 2x कॉमन ले लेंगे, तो x से माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है ना। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, तो 2 दूनी 4 बराबर 0, तो x से -2 हो जाएगा और 2x से +3 हो जाएगा। तो देखिए x से -2 बराबर 0, x से बराबर क्या होगा 2, x शून्य 2 हो गया, ऑप्शन है दिया हुआ बी। अच्छा दूसरा निकलेगा 2x + 3 बराबर 0, तो 2x से बराबर हो गया -3, x से बराबर -3/2, तो ये तो दिया हुआ था ना, ये निकालने बोल रहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला बैठाइए। बी का मान कितना है -6 का स्क्वायर, 4, ए का मान कितना है 2 है, सी का मान 3 है, तो 6 6 36, 4 दूना 8 8 4 दूना 8 8 24, कितना आ गया, ये आ गया 12, प्लस में आ गया, प्लस में आ गया तो वास्तविक और क्या होगा असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन, देखो दिया भाई, ओहो वर्ग की लंबाई कितना होगा, ये देखो 2.5 2 से 5 5 ऐसे दिया हुआ है, तो वर्ग की लंबाई मतलब कितना का डिफरेंट कितना है, डिफरेंट कितना है 3 3 का डिफरेंट है ना, यही वर्ग की लंबाई होता है, डिफरेंट होता है वर्ग की लंबाई। नेक्स्ट क्या है, अच्छा 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, तो एक हो गया x हो गया, x + 2 हो गया, x + 4 हो गया, x + ये बताए थे आपको मैंने 6, इसका कितना है 4 हो गया, बट 6 चौक 24 करेंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 4 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 6 4 10 2 12, 6 चौक 24 घट जाएगा, 4x बराबर इधर घटेगा तो क्या होगा 12, 4 तिया 12, 3 आया ना, तो बड़ा मान कौन होगा 6 3 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन दे दिया है, प्रथम 6 प्राकृत संख्या का माध्य निकालना, माध्य निकालने कैसे था फॉर्मूला, प्राकृत संख्या का प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का, तो सम का माध्य निकालने का तरीका क्या था n+1, बस यही निकालना था ना, 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर होता है कहाँ गया cosec स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुलक निकालिए, देखिए कितना बार आया था, रिपीट कौन हो रहा 9 9 नहीं 5 ना, 5 1 2 3 बार हो रहा, तो ये हो जाएगा बहुलक। चलिए आगे बनाते हैं। घटना घटने की प्रायिकता दे दिया, घटना नहीं घटने की प्रायिकता निकालना हमको, तो क्या करना है हमेशा 1 में से घटाना है, 1 में से घटा देंगे 0.02 घटा देंगे, 8 9 0.98, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है, दो पासों को उछालने पर क्या बोलता है कि ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य हो, शून्य होने की, अच्छा ऊपर अंतर शून्य, तो 1 1 देखो 1 1 आएगा तो घटाएंगे क्या होगा, ऊपर जो आएगा तो उसका अंतर शून्य हो, तो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 6 होगा, 6/36 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बनाते हैं ये क्वेश्चन, दो सिक्कों को उछालने में दोनों पर सिर से आने की प्रायिकता, तो 2 सिक्का उछालेंगे तो दोनों पर सिर से एक बार आएगा और टोटल 4 बार आएगा टोटल, है ना, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट बनाते हैं, एक वर्ष में एक महीना यदि चुना जाता है तो जून या सितंबर होने की क्या प्रायिकता, एक साल में 12 महीना, तो जून या सितंबर तो 2 महीना और टोटल 12, 2 6 12 हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बनाते हैं कि एक पासे को फेंकने में संख्या 4 या 5, तो दोनों में कोई होगा /6, तो 2 3 6 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है, तो 5वां पद कैसे बताए थे, a + 4d बराबर 11, सार्वंतर 2 है, यानी कि d का मान 2 है, बताइए बैठाइए d का मान 2, तो 4 × 2 बराबर 11, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 8 से 11, तो बोलते हैं a का मान क्या है
कितना हल्का क्वेश्चन दिया भाई, गजब। बोलते हैं इसका 6 छठा पद निकालिए, जहाँ पे n वहाँ पे 6 बैठा दीजिए। 6 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1, 6 छक 36, 6 दूनी 12 प्लस 1, तो 36 और 12 कितना हो गया, 13 हो गया, तो 9 और कितना 49 हो गया। बस सिंपल हमारा आंसर कोई नहीं है ना छठा पद में। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, 6 छक 36 हो गया, ऐसे तो ऑप्शन ज़्यादा हो रहा। 6 दूना 12 13, तो 6 3 49 हो गया, ऑप्शन कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया कौन समांतर श्रेणी में है, पहचानिए श्रेणी में कौन है। तो देखो ये तो एक एक का डिफरेंट है, ठीक है, ये तो है ही है, एक एक का डिफरेंट है। 1x घटाएंगे 1x आएगा, देखो यहाँ कितना बढ़ रहा, अच्छा यही घटाओ, 9 1 6 बढ़ा, देखो 2 बढ़ा, तो डिफरेंट गलत हो गया। ये तो ऐसे भी नहीं होगा, 2 दूना 4 4 4 16 6, बाप रे ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अच्छा कौन नहीं है, तो ये 2 दूना 2 2 4 4 2 6 6 2 8, ठीक है, एक लगातार बढ़ रहा, 3 दूना 6 3 9 3 4, ठीक है, ये नहीं होगा समांतर श्रेणी में, वही ऑप्शन दे दिया इसमें डी वाला में। 20 पदों का योग निकालना है, ये बताया था मैंने, 20 पदों का योग, एस का फॉर्मूला बनाना है, n/2, तो 20/2 हो जाएगा 2a का मान कितना 1 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 10 हो गया, ये 2 कम 2 19 19 का 57, ठीक है ना, तो 57 2 कितना होगा 59, तो कितना हो जाएगा 590, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बनाओ भाई, एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन दे दिया है, किसका मान 1 है, अब ट्राई करो 1 किसका होगा, sin 60 का मान कितना होता है, sin √3/2, ये तो 1 नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है क्या था क्या, देखते हैं, अच्छा यही होगा शायद, ये भी नहीं होगा। sin 90 का वैल्यू होता है 1 होता है, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 हो गया ना। अच्छा तो यहाँ पे आ जाएगा sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 है ना, 1/√2 होता है, और cos को उल्टेंगे तो cosec 45 हो जाएगा, cosec 45, ठीक है ना। अच्छा 1/2, और cosec 45 का मान क्या होता है, सॉरी cos को उल्टेंगे तो sec 45 होगा ना, sec 45 होगा, और sec 45 का मान होगा √2, काटेंगे कितना होगा 1 हो जाएगा, यही होगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, cos स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ऑप्शन ठीक है। tan 30 का मान क्या होता है, ओ भाई सुबह ही पढ़ा रहा था मैं टेबल, ओके। cos 60 का मान देखो, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन था या कुछ और था भाई। sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान 1 होगा, sin 90 का मान 1 होता है ना, 1 तो 1 का स्क्वायर tan 1, tan 45 भी 1 ही होता है, 1 - 1, एकदम बहु वाला क्वेश्चन दिया है, डरने की बात नहीं। कौन दशमलव प्रसार है, यहाँ पे दशमलव प्रसार में कौन होगा, देखो भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 तो आना नहीं चाहिए, 3 तो लाना नहीं है, 7 लाना नहीं है, जब भी होगा हर में 2 ही 5 आना है, तो शांत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लिखिए शांत ग्रुप में, इसको तोड़ो, इस पॉइंट को काटेंगे ना तो इसके बदले 1 आएगा, बाकी 3 0, तो 5 एकम 5 0 1, 5 2 10 200, 200 तोड़ो, 200 तोड़ोगे तो ये आएगा, देखो 200 तोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का 50 हो जाएगा, 50 कितना होगा 25 हो जाएगा, अब 5 पर 2 पर 3 5 पर 2, 2 पर 3 5 पर 2, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो हो गया ना। एल्गोरिथम वाला सुबह ही बता रहा था कि ए का आर का मान सबका मान दिया है, ए का मान निकालना, लो भाई बैठा दो, और का बी का मान 4 हो गया, क्यू का मान 5 हो गया, आर का मान 1, 5 चौक 20 + 1 21। अब इससे हल्का क्वेश्चन क्या देगा एग्जाम में बताओ, बहुपद का शून्यंक क्या होगा, 6 दूनी निकालो ना, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 ही तोड़ो, 6 दूनी 12, 6 2 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, 2x निकालेंगे, 2 3 6 बनेगा, यहाँ पे 2 निकले कॉमन है ना, 2 2 3 6, तो x से -3 हुआ तो कितना हो गया, x से बराबर 3 हो गया, फिर 2x + 2 बराबर 0 हो जाएगा, 2x - 2, x से बराबर -2/2, तो -1 हो जाएगा, तो 3 - 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घात निकालना है, तो गुना कर दो, इसको गुना करो, कितना आएगा x पर पावर 5 आएगा, इससे बड़ा घात आ ही नहीं सकता है, तो और क्या 5 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कौन बहुपद नहीं है, देख लीजिए भाई, बटे में कौन, देखो बटा में है, बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शून्यक कौन होगा, तो शून्यक अगर दिया हो ना तो इसका द्विघात बहुपद निकालना है, तो अच्छी बात है भाई। क्या होता है x² - α + β,
तो दोनों जोड़ें कितना होगा, 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा, 0x अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा निकालना, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है, बी का मान -7 एक, यार ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है ना, कॉस 30 का मान √3/2 हो गया। यहाँ पे क्या है, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, कॉस 30 का 1/, अरे दोनों सेम दे दिया ना, अरे उल्टा के लिखा हुआ है तो दोनों सेम ही है, घट के क्या हो जाएगा, लड्डू लड्डू हो जाएगा घट के। ठीक है, निकालो शून्यक दिया, एक शून्यक -4 के का मान क्या होगा, तो बैठा दो ना, एक्स का मान 4 बैठा दो, के -1 यहाँ पे बैठा देंगे 4 -4 ना, -4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस के, एक से यहाँ पे -4 बैठा दो बराबर 0। ठीक है ना, तो -4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 की हो जाएगा, पर 4 का स्क्वायर 16 प्लस में होगा, तो 16 के 16 कम 16 -16, ठीक है ना, प्लस -4 के प्लस 1 बराबर 0, तो 16 में से 4 के घटेगा 12 के हो जाएगा, और 16 में से 1 घटेगा कितना हो गया 15 हो जाएगा। ठीक है, 12 के बराबर क्या हो गया 15, के बराबर क्या होगा 15/12, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 तिया 3 5 15, 3 4 12, 5/4 ऑप्शन बी। देख रहे, इतना आसान क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 100 का 100, 50 सवाल का 50 सही बनाए होंगे। नीचे कमेंट जरूर करना, अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे मेरे से तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा बनाया होगा। बाकी लॉन्ग भी बहुत सारा क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन बाद में कर लेंगे। ओके, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके बाय।